नमस्कार साथियों, मैं महावीर सिंह राठौड़ वाईफाई समर्पण के यूट्यूब चैनल में आप सभी का अभिनंदन। रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग के अंदर बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट राजस्थान पुलिस, पटवा रेलवे, एसएससी जितने भी प्रकार के एग्जाम होते हैं उनमें सिटिंग अरेंजमेंट से आजकल क्वेश्चन आने लगे। राजस्थान पुलिस 2013 के बाद में सिटिंग अरेंजमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कन्फर्म आपके पेपर में जरूर मिलेगा और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक शुरू किया है। और सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, एक क्वेश्चन पंक्ति वाले होते हैं और दूसरे वाले क्वेश्चन वृत्त वाले होते हैं। ठीक है, और पंक्ति की मैं बात करूं तो पंक्ति में भी एक पंक्ति का भी हो सकता है, दो पंक्ति का भी हो सकता है। ठीक है, और वृत्त वाले की बात करूं तो वृत्त में भी क्या हो सकता है, सभी का मुंह केंद्र की ओर भी हो सकता है और सभी का मुंह बाहर की ओर भी हो सकता है। फिर वृत्त में एक गोल घेरा भी हो सकता है, व्रत होता है वो पंचभुजा का भी हो सकता है, 6 भुजा का भी हो सकता है, 8 भुजा का भी हो सकता है। ठीक है ना, किसी भी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। इसलिए मैं सबसे पहले बात करूंगा पंक्ति की। और पंक्ति वाले में क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दिशा की जानकारी दे रखी होती है तो वैसे कर देना, बाय द वे दिशा की जानकारी नहीं दे रखी होती है तो अपनी दिशा मान लेना। अपना मुंह हमेशा और हमेशा ऊपर की ओर रहता है, यानी उत्तर दिशा की ओर रहता है। और फिर हमारा जो दायां हाथ होगा वो पंक्ति का दायां होगा और हमारा जो बायां हाथ होगा वो पंक्ति का भी बायां होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए टाइप नंबर 1 लेके आ रहा हूं। और टाइप नंबर 1 में किससे जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे, पंक्ति वाले। और पंक्ति में भी कौन सी पंक्ति है, केवल और केवल एक पंक्ति है। अब देखो यहां पर पहला क्वेश्चन है, कमल रमेश और मुकेश के बीच में है, अर्जुन मुकेश के दाईं तरफ है, कैलाश रमेश के दाईं तरफ है, सभी उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, तो बताइए सबसे बाईं ओर कौन होता है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में सबसे पहले पुख्ता जानकारी होता है, उस बात पे आपको आना है। ये बात कह रहा है कि सबका मुंह केंद्र की ओर है, सबका मुंह उत्तर दिशा की ओर है, तो पहले लाइन बनाओ और सबका मुंह किसकी ओर डाल दो, उत्तर की ओर। उत्तर में डालते हैं तो हम उत्तर की दिशा में, मैं मान लो यहाँ पर हूँ, मेरा ये हाथ, ये दिशा हमेशा दाईं, ये वाली दिशा हमेशा बाईं होती है। अब इस लाइन के अनुसार आप आंसर नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको पेंडिंग छोड़ो, यहाँ पर आ जाओ। अर्जुन है वो मुकेश के बाईं तरफ है, तो सबसे पहले लिखो मुकेश, एम मान लो ये मुकेश है। अब मुकेश के बाईं तरफ, तो मुकेश का बायां तो ये होता है, इधर कौन बैठेगा, अर्जुन, ये अर्जुन हो गया। तो ये लाइन खत्म हो गई, कौन सी, यहां से यहां की ये लाइन खत्म होगी। अब इसको कुछ नहीं करना। अब अगर अर्जुन और मुकेश का नाम पहले पंक्ति में है तो आप आगे बढ़ो, नहीं तो फिर आगे और चले जाओ। तो देखो कमल रमेश और मुकेश के बीच में मुकेश तो बैठा है, एक स्थान छोड़कर आप किसको बिठा दो, रमेश को बिठा दो। ये लो एक स्थान छोड़कर किसको बिठा दिया, रमेश को। दोनों के बीच में कौन बैठा है, दोनों के बीच में कमल बैठा है। तो आपके कितने व्यक्ति बैठ चुके हैं, 4 व्यक्ति बैठ चुके हैं। तो ये लाइन भी आपकी खत्म हो चुकी है, छोड़ो इन बातों को, आगे बढ़ो। कैलाश रमेश के दाईं तरफ है, बात को समझ रहा, कैलाश रमेश के दाईं तरफ है। रमेश शब्द लिखा क्या, अभी आपने रमेश लिखा, इस रमेश का दायां इधर होता है और इधर कौन बैठा है, कैलाश बैठा है। तो ये लाइन भी यहाँ खत्म हो गई, इस लाइन को भी आप छोड़ो। आगे देखो, ये सभी का मुंह किसकी ओर है, उत्तर की ओर है। आपको बताना है कि पंक्ति में सबसे बाईं तरफ कौन है, ये बाई सबसे बायां है। और ऐसे क्या बनाया हमने, अर्जुन। ऑप्शन में देखो अर्जुन है क्या, मुकेश नहीं होगा, कमल नहीं होगा, कैलाश नहीं होगा, अर्जुन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पंक्ति से। ऐसा ही मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखो इसमें लिखा हुआ है 5 लड़कियों की एक कतार में, तो वही पंक्ति एक ही है और पंक्ति पर आधारित क्वेश्चन है, जिसमें नीलिमा अनीता के बाईं ओर है, जो कुसुम के दाईं ओर है, मीरा लता और कुसुम के बीच में दाहिनी ओर से तीसरे स्थान पे कौन है। इसमें थोड़ी सी मैं जानकारी बता देता हूँ। तो एक तो देखो फर्स्ट पर्सन होता है, कौन होता है, प्रथम व्यक्ति। दूसरा होता है सेकंड पर्सन। अब जैसे यहाँ पर अनीता और 2 नाम दिए, नीलिमा और अनीता। इस नीलिमा का नाम पहले आया, यह प्रथम व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। अब क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें 2 ये शब्द आ गया, जैसे जो शब्द आ गया, लेकिन, परंतु, किंतु, ऐसे आते रहते हैं।
तो देखो सबसे पहले बात करो कि सेकंड पर्सन के अंदर जो शब्द आया ना, ये जो शब्द हमेशा और हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है। बाकी बच के जितने भी जिसके अंदर लेकिन आता है, तथा आता है, और आता है, किंतु आता है, ठीक है, ये जितने भी वर्ड है वह आता है, तथा आता है, अथवा आता है, जितने भी कंजक्शन वर्ड है सभी के सभी कंजक्शन केवल जो को छोड़कर फर्स्ट पर्सन के लिए आते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5 लड़कियों की कतार में नीलिमा है वह अनीता के बाईं ओर है। तो सबसे पहले बिठाना शुरू कर दो कि ये एक पंक्ति है जिसके अंदर 5 लड़कियां हैं, सबका मुंह उत्तर की ओर है। यह आपका दायां तो पंक्ति का भी दायां, यह आपका बायां तो पंक्ति का भी बायां ही होगा। अगर नहीं दे रखा तो उत्तर बना दो, नहीं तो क्वेश्चन करता जैसा बोलता जाए वैसे करते जाओ। नीलिमा अनीता के, तो सबसे पहले ए अनीता, अनीता के बाएं, अनीता का बायां ये कौन है, नीलिमा, ये लो नीलिमा। 1 और 2 तो बैठ गए। जो कुसुम के दाईं ओर है, ये जो शब्द हमेशा किसके लिए आया, अनीता। तो आप ऐसा बोल सकते हो यहाँ पे अनीता है वो कुसुम के दाईं ओर है। तो देखो अनीता है वो कुसुम के दाईं ओर है, बात को समझना। अनीता ना ये कुसुम के दाईं ओर, तो कुसुम कहाँ है, ये दायां तो ये होता है। तो अगर इसको यूं बिठाएंगे तो बात को समझना, जो शब्द हमेशा और हमेशा किसके लिए काम आता है, जो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन यहाँ पे कौन, अनीता। तो आप बोल सकते हो अनीता है वो कुसुम के दाईं ओर है। तो कुसुम किधर होगी, इधर होगी, तो कुसुम के दाईं ओर तो अनीता बैठेगी। या इनका पूरा नाम लिख देता हूँ, जैसे अनीता हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका नीलिमा होगा, इधर वाली लड़की नीलिमा हो गई, और बीच में आपका कौन बैठ जाएगा, कुसुम। क्योंकि कुसुम का आपको क्या बताना है, दायां बिठाना है, तो ये दायां इधर ही होता है। चलो मीरा, लता और कुसुम के बीच में, तो देखो आपने कुसुम लिखा, ये कुसुम, ठीक है, और लता, लता और कुसुम के बीच में कौन है, मीरा है। बात को समझना, मीरा, ये लो मीरा, इधर लिख देता हूँ मीरा, मीरा, लता और कुसुम के बीच में, तो एक तरफ लता आ जाएगी और एक तरफ कुसुम आ जाएगी, कुसुम आ जाएगी के बीच में। दाईं ओर से तीसरी कौन है, अब इनको जो बच गई उनको बिठाओ एक बार पहले। तो इनमें से किसका नाम आ चुका है, नीलिमा आ चुका है, कुसुम आ चुका है, किसका बिठाना है, मीरा को बिठाना है और कुसुम को बिठाना है। तो देखो नीलिमा, नीलिमा के बाद में आ जाएगा कुसुम, कुसुम, उसके बाद में कौन आ जाएगा, मीरा, मीरा के बाद में कौन आ जाएगा, लता और अनीता। नहीं ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा एक बार देखो, पूछा क्या गया है, दाईं ओर से तीसरे स्थान पे कौन है। अब देखो इसको एक बार आपके सामने में दोबारा बिठा देता हूँ, दोबारा ध्यान दे लो। 5 लड़कियां थी, कतार में बैठ गई, नीलिमा अनीता के बाईं ओर, तो सबसे पहले अनीता बिठाओ, ये लो अनीता, अनीता का बायां इधर होता है, किसको बिठा दो, नीलिमा को बिठा दो, ठीक है। जो ये जो हमेशा अनीता के लिए, तो अनीता है वो कुसुम के बाईं ओर कर दो, यहाँ से ही रहेगा, तब आपको आसानी से हो जाएगा। तो कुसुम के बाईं ओर, तो कुसुम के बाईं ओर कौन बैठी, अनीता, तो ये लो अनीता, ये कुसुम का बायां हो गया, ये दायां होता है, ये बायां होता है, ठीक है। मीरा, लता और कुसुम के बीच में, तो ये कुसुम, ये कुसुम, और ये कौन है, लता, ये लता के बीच में कौन है, मीरा है, मीरा, ठीक है, के बीच में। बस ये सभी के सभी एक लाइन में बैठ चुके हैं। आपसे पूछा गया है दाहिनी ओर से तीसरी कौन है, दाईं ओर से तीसरी, ये दायां होता है 1 2 3, ये, ठीक है ना। तो दाईं ओर से तीसरी कौन है, तो दाईं ओर से तीसरी कौन हो जाएगी आपके, ये हो जाएगी, ये कौन है, कुसुम। इसका मतलब आंसर नंबर 1 आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा लेके आता हूँ। अब देखो इसमें पंक्ति वाले क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, ए पंक्ति में 5 व्यक्ति ABCD, ये ध्यान रखना, नाम याद रखना, ABCDE, 5 जने हो गए जिनका मुंह उत्तर की ओर। ये आसान हो जाता है काम, उत्तर वाली बात करें तो। यहाँ पर देखो ये दायां रहेगा, जो भी व्यक्ति बैठेंगे इस तरफ वो सभी दाएं हैं, इस तरह बैठे हुए सभी के सभी बाएं हैं, ठीक है, अपने आप को बीच में मान लेना, उत्तर की ओर। तथा इस प्रकार बैठे हैं कि देखो यहाँ से लाइन शुरू है, डी है वो सी के बाएं है, सबसे पहले सी लिखो, इस सी का बायां इधर होता है और इधर कौन बैठा है, डी, तो डी सी के बाएं बैठा है।
बी ई के दाएं बेटा, ये जो खुद जो बी और ई है ना, ये लाइन इन दोनों से अलग है, इसलिए आप इसको अलग भी लिख सकते हो, या आप एक बार कच्चा चित्र में साइड में लिख के छोड़ सकते हो। ई लिख दो, ई का दायां कौन है, बी, इसको छोड़ दो, बाद में ऐड करा दूंगा मैं। ए सी के दाएं बेटा है, तो सी तो ये रहा, सी का दाएं इधर होता है, कौन बेटा है, ए बेटा है, ये लाइन भी पूरी हो गई। और बी है वो डी के बाएं बेटा है, ये जो बी है ना, ये बी वो डी के बाएं बेटा, तो डी इधर बैठेगा तो बायां बनेगा। तो इनमें से जो नाम आ चुके हैं उनको यहाँ उतार दो, डी बैठ गया, सी बैठ गया, ए बैठ गया, और ए डी के इधर बी बैठ जाएगा और ई बैठ जाएगा, बस ये आपकी पंक्ति खत्म हो गई। आपसे पूछा क्या गया है, बताओ। हाँ, एक लाइन और भी है, देखो यहाँ, यदि एक कोने पर ई बैठा है, एक कोने पर ई बैठा है, तो आपको जो बैठ चुके हैं उनको लिख दो, ठीक है ना। इतने सारे बैठ चुके हैं, एक कोने पे ई बैठा है, तो ये एक कोना ही तो है ई वाला। आपसे पूछा बताओ बीचों बीच कौन बैठा है, तो बीचों बीच कौन बैठा है, डी बैठा है, आपका आंसर डी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आगे की हम बात करें तो देखो अगला क्वेश्चन, पी क्यू आर एस टी यू, जितने भी व्यक्ति है उन सब का मुंह है उत्तर की ओर, बस ये इसमें महत्वपूर्ण बात आपको पहले से दे दी। आर यू के दाएं तीसरा, आप हमेशा रखो ये दायां होता है, इधर बायां होता है, तो आप बिठाते जाओ। आर यू के दाएं तीसरा, तो यू के दाएं तीसरा है, तो एक और दो स्थान छोड़ के लिख दो, किसके लिए, आर के लिए, ठीक है। और क्यों आर के दाएं को दूसरा, तो आर आ गया, आर का दायां तो एक और ये दूसरा, यहाँ पर कौन बैठेगा, क्यों दूसरा। कितने व्यक्तियों को बिठाना ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 जगह को, जगह कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 पूरी होगी। अब जो खाली स्थान है उनमें ही तो बिठाना है, किन को बिठाना है, इनको देख के। एस पी के तुरंत, एस पी के तुरंत दाएं हैं, तो देखो एस पी के तुरंत दाएं, तो अपने को दो जगह एक साथ खाली चाहिए, और दो जगह एक साथ यही है, ये तो है ही नहीं, ठीक है। और पी के तुरंत दाएं, तो ये पी के तुरंत दाएं कौन है, एस लिखा, एस एस पी के तुरंत दाएं, तो पी के तुरंत दाएं हो गया, ठीक है। अब बच्चा हुआ एक जने का नाम है और वो यहाँ पर है, जैसे उतार दो, नाम पी आ गया, क्यों नहीं, क्यों भी आ गया, आर आ गया, एस आ गया, टी बच गया, टी लिख दो, और यू आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो बताओ कि बाएं छोर पे कौन है, तो आपको मैं बताया ये तो दायां होता है और ये बायां होता है, बायां छोर पे कौन है, यू। अब इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ये पंक्ति वाला खत्म है और आपको दो पंक्ति की चर्चा में करूंगा। अरेंजमेंट में पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। अब की बार टाइप नंबर 2 में क्या है, दो पंक्तियों में व्यवस्थित क्रम, यानी कि अब की बार एक लाइन नहीं है, दो लाइन है, और दो लाइनों का व्यक्तियों का आमने सामने मुंह होगा। तो एक का मुंह उत्तर दिशा की ओर, दूसरी लाइन का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होता है, तो दायां बायां चेंज हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ, ये आपके एक लाइन है, अगर एक ही होती तो इनका मुंह है उत्तर की ओर, लेकिन यहाँ पर सामने एक लाइन और है, इसका मुंह रहेगा, आपके बार ध्यान रखना, इसका मुंह रहेगा ऊपर की ओर, यानी ये तो रहेगा दायां, ठीक है, ये रहेगा बायां। इसके जस्ट सामने होने से ये चेंज हो जाएगी, ये वाला हो जाएगा दायां, ये हो जाएगा बायां, और ये हो जाएगा दायां, यानी पहले से जस्ट विपरीत क्रम में हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया कि 4 और 4 8 व्यक्ति बैठे हैं, तो एक एक तो ये बैठा लो, या इनको ऐसे बिठा लो, ये लो, दो दो तो यहाँ बैठ जाएंगे आमने सामने, एक एक किनारे पे आमने सामने हो गए, तो 4 उस पर 4 इसमें 8 आदमी तो हो गए। अब बिठाने का क्रम देखो, बी एवं सी के आमने सामने है, यानी बी और सी है वो एक दूसरे के आमने सामने बैठा है, बी एक लाइन का, दूसरा सी लाइन का। अब ये हमें पता नहीं कौन कहाँ पे बैठा है, लेकिन आप ऐसा अमेजिन मान लो या काल्पनिक चित्र बना लेते हैं, मान लेते हैं ये कौन है, बी, और सामने कौन बैठा, सी, ठीक है। अब इसके इर्द गिर्द बिठाते जाओ, सी डी और ई के बीच में है। अब देखो ये जो सी है ना, वो डी और ई के बीच में, तो अपने नाम आया, देखो सी आया ना। अब देखो सी है वो डी और ई के बीच में, तो यहाँ पर डी हो सकता है और यहाँ पे ई हो सकता है, यहाँ पे भी ई हो सकता है, यहाँ पे डी हो सकता है, जो होगा वो ठीक है, बाकी मैं काट के आपको बता दूंगा।
ई के बाईं ओर एच बेटा है, तो यहां पर तो अब जगह देखो, ई और डी की मैं बात करूं तो ई के बाईं ओर एच बेटा है, तो ई का बायां तो इधर है, ई का बायां इधर होता है, झारखंड लिखा हो ना बायां, लेकिन यहां पर सी बैठा है, सी बैठा है, इसका मतलब ई यहाँ नहीं बैठा, यहाँ पे कौन बैठा है, डी, यहाँ पे कौन बैठा है, ई, और इस ई के बाईं ओर एच बैठा है, ये लो एच। एक लाइन तो कंप्लीट हो गई। आगे देखो, जो हमेशा भी आपको बताया किसके लिए काम आता है, जो हमेशा सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन ई के बाईं ओर एच बेटा, तो ये सेकंड पर्सन हो गया। एच ऐप के विकिरण में है, देखो एच है ना, एच का विकिरण क्या होता है जानते हो ना, विकिरण का मतलब होता है यूं, इस तरह, तो यहां पर ये इसके विकिरण में हो गया, देखो ऐसे, ये इसके विकिरण में हो गया, ठीक है, ये इसके विकिरण में हो गया, ये इसके विकिरण में हो गया, ये विकिरण होता है, ये विकिरण आपको याद रहे, थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि सुविधा रही करने में, ये लो विकिरण हो गया, ये विकिरण हटा देते हैं, विकिरण तो समझ आ गया ना, तिरछा कह सकते हो, यानी एक दूसरे को तिरछे रूप में पास पास बिठाने का तरीका होता है। तो देखो सबसे पहले आपके सामने एच हो गया, एच के बाद में ई हो गया, ई के बाद में सी हो गया, और सी के बाद में डी हो गया। अब आपको पूछा, यहाँ दिया गया कि एच बेटा है या एच सेकंड पर्सन है जो में, तो एच ऐप के विकिरण में, ये जो एच है वो ऐप के क्या है, विकिरण में, तो यहाँ से विकिरण को सीधा ले जाओ किसकी ओर, इस लास्ट किनारे की ओर, इसका लास्ट ये होता है, इसका ये विकिरण होता है, इसका ये विकिरण होता है, यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, ऐप। ये लाइन भी पूरी हो गई। अब लास्ट की एक बात और है कि जी और बी पास आस पास नहीं है। अब देखो जी को यहाँ बिठा दोगे तो बी पड़ोसी हो जाएगा, अगर यहाँ बिठा दो तो पड़ोसी नहीं होगा, क्योंकि पड़ोसी बीच में एक दूसरा आ जाएगा, कौन आ जाएगा देख लो, तो यह बचा हुआ एक नाम है कौन, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कंप्लीट हो गया। पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया एक के सामने कौन बैठा है, तो बताइए एक के सामने कौन बैठा है, एक के सामने ई बैठा है, ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की हम बात करूं तो देखो दो पंक्ति में फिर क्वेश्चन है, दो पंक्ति वाले क्वेश्चन में 6 व्यक्ति, नाम है इनका एम एन ओ पी क्यू आर, तीन व्यक्ति प्रति पंक्ति के अनुसार। तो आप पहले तो एक काम करो, 2 लाइनें बना लो, ये लो एक लाइन, ये दूसरी लाइन, इन सब का मुंह है उत्तर की ओर, तो ये दायां, ये बायां, ये दायां, तो ये बायां, बस। अब आप जैसे जैसे पुख्ता जानकारी है तो आप लिखते जाओ, जैसे इसमें लिख दिया क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो अपने को ये तो पता चल गया कि क्यों या तो यहाँ आएगा, या तो यहाँ आएगा, या फिर यहाँ आएगा, ठीक है। अब ओ क्यों का पड़ोसी है, क्यों के पास में कौन है, ओ, तो ओ यहां भी हो सकता है, 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 ठीक है। और पी के विकिरण, अब देखो ये बात समझना, ये और हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए आता है, फर्स्ट पर्सन यहाँ पे ओ, तो ओ के विकिरण, अब विकिरण क्या होता है, तिरछा, ये विकिरण होता है यूं, ये विकिरण, बस 2 ही विकिरण बढ़ेंगे इसमें, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का। अब ओ है वो पी के विकिरण में है, तो अगर ओ यहां पर है तो पी यहां पर होगा, अगर ओ यहां पर है तो पी यहां पर होगा, ये कंफर्म है। आगे एन आर का पड़ोसी है, एन आर का पड़ोसी है, तो देखो अब यह जगह भर चुकी है, या ये जगह भर चुकी है, तो इसका मतलब एन आर तो आएगा तो ऊपर लाइन में, ठीक है, तो एन आर यहां लिख दो, एन और आर, ठीक है, यहां पर ओ हो गया, इसको छोड़ दो, पी एन आर हो गया, ठीक है। अब आपको दोबारा पढ़ लो सारी लाइन को, आपको समझ में आ जाएगा। 6 व्यक्ति एम एन ओ पी क्यू आर, 3 व्यक्ति पंक्ति के अनुसार है, 2 पंक्तियों में बैठे, ठीक है। क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं, मतलब बीच में आ गया, ठीक है, नहीं है। आर पी के बाएं दूसरे स्थान पर, यह महत्वपूर्ण बात होती है कि आर है वो पी के बाएं दूसरा है, तो पी, ये रहा पी का बायां किधर है, इधर वाला, कितने स्थान पे, दूसरे स्थान पे, कौन है, आर है, बिल्कुल ठीक है। ओ क्यों का पड़ोसी है, तो ओ है वो क्यों का पड़ोसी है, तो देखो क्यों का पड़ोसी कौन है, ओ है।
और हमेशा किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन, यानी ओ है वो P के विकीर्ण में है, तो P के विकीर्ण में क्या होना हो गया, ये लो P पहले से बैठा था, ये विकीर्ण हो गया। ठीक है। N R का पड़ोसी है, ये N और R क्या हो गए, पड़ोसी हो गए। बच्चा कौन, देखो यहाँ देखो M आ गया, क्या M तो कहीं आया नहीं है, तो ये बिठा दो M, N आ गया, O आ गया, P आ गया, Q आ गया, R आ गया। आपसे पूछा क्या गया, सूचना के आधार पे N के सामने कौन है, तो N के सामने कौन है भैया, Q है। ये हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बात करेंगे टाइप नंबर 3 के बारे में। और टाइप नंबर 3 क्या है, चतुर्भुजाकार, 4 भुजा वाला होना चाहिए। 4 भुजा का आप जानते हो आयत भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है। तो या तो वो वर्ग में बैठे या आयत में बैठे। आपको क्या बोला, चारों ठीक है, चारों खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, जो भी खेल रहे हैं, इनमें दो जोड़ीदार है। जोड़ीदार में A और C और B और D आपस में जोड़ीदार है। और लाइन का जो आपने पढ़ने के बाद में जहाँ से आंसर आएगा, आंसर वाली लाइन बस इतनी सी है। अब जोड़ीदार है तो आपको पता है, एक जना तो यहाँ बैठेगा, एक जना यहाँ बैठेगा, एक जना यहाँ बैठेगा, एक जना यहाँ बैठेगा, तभी तो जोड़ीदार बनेंगे। अब ये लिखा हुआ है कि डी सी के दाईं ओर, तो आप सी बिठा दो, ये लो सी। अब ये उसकी तरह होता है जो घूमने वाला होता है ना झूला, इनकी कोई दिशा फिक्स नहीं होती, किधर भी बिठा सकते हो आप, यहाँ बिठा सकते हो, यहाँ बिठा सकते हो, यहाँ बिठा सकते हो, यहाँ बिठा सकते हो। लेकिन यहाँ बिठाओगे तो आपको दाएं बाएं में कन्फ्यूज नहीं होंगे। सी के दाएं, ये सी का दाएं होता है, उधर कौन बैठा है, डी। अब आपको पता है कि चारों में से ए और सी जोड़ीदार है, ए और सी जोड़ीदार है, बी और डी जोड़ीदार। बस जिनका मुंह है पश्चिम की ओर है, सबका मुंह नहीं है, डी सी के दाईं ओर है, जिनका मुंह पश्चिम की ओर है। बताए किस की, डी का मुंह की दिशा में, तो बताओ डी का मुंह की दिशा में, डी का मुंह तो इस दिशा में होगा, मुंह तो इस दिशा में होगा। और ये दिशा कौन सी होती है, पश्चिम होती है। कई बार पूछ लेते हैं ए का, कभी पूछ लेते हैं सी का, कभी पूछ डी का। अभी आंसर आपका क्या होगा, पश्चिम होगा। बस इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अगले क्वेश्चन की बात करें तो 2 पंक्तियों के बाद में ये आयतवाड़ा या कह सकते हो, चतुर्भुजाकार कह सकते हो, या वर्गवाड़ा कह सकते हो। इसमें 4 जने होते हैं, कुछ भी गेम खेल सकते हैं, और 2-2 जोड़ी के रूप में होते हैं। तो एक आदमी यहाँ बैठेगा, एक आदमी यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, तो एक यहाँ बैठेगा। ठीक है। अब लाइन को पढ़ो, एस है ना, वह आर के दाईं ओर है। आर यहाँ बैठेगा तो आर का दायां इधर ही होता है, और कौन बैठेगा, एस। ठीक है। जो पश्चिम की ओर है, 2 नंबर पे है ना एस, इसका मुंह पश्चिम की ओर है। हमें पता है इधर उत्तर होता है, या दक्षिण होता है, या पूर्व होता है, या पश्चिम होता है। सही हम चल रहे हैं। ठीक है। अब आपको जो जोड़ीदार है उनको ढूंढो। जोड़ीदार पी का तो है आर, पी का तो कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा, और एस का कौन हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया, बताइए क्यों का, देखो बात को समझो, बताइए क्यों का मुख की दिशा में है, तो क्यों का मुख उधर है, और इधर कौन सी दिशा होती है, इधर पूर्व दिशा होती है। इसका मतलब हमारा आंसर पूर्व होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन देखो, 2 महिलाएं, बात को समझना, 2 महिलाएं और 2 पुरुष कैरम खेल रहे हैं। यह सभी एक टेबल के चारों ओर बैठे हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा है। तो सबसे पहले दिशाएं लिख लो, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा, और ये पश्चिम दिशा। चारों दिशा हो गई। कोई भी महिला का मुंह है पूर्व दिशा की ओर नहीं है। अब पूर्व दिशा में मुंह नहीं है तो महिला किधर नहीं बैठी, इधर पश्चिम में महिला नहीं बैठी, इधर कौन बैठा, उधर महिला नहीं है, तो यहाँ पर बैठने वाला व्यक्ति होगा पुरुष। ठीक है। इसके अनुसार नहीं है। एक दूसरे के विपरीत और जो भी व्यक्ति बैठे हैं वे समान लिंग के नहीं हैं। तो इस पुरुष के सामने कौन बैठी है, इस पुरुष के सामने एक महिला बैठी है। ठीक है, महिला। एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है, यानी नीचे की ओर कौन देख रहा है, एक पुरुष देख रहा है। इसका मुंह किसकी ओर, दक्षिण की ओर, तो सामने से कौन होगी, एक महिला होगी। आपसे पूछा गया बताइए महिलाओं का मुंह किस दिशा में है, तो महिला, एक तो महिला ये महिला, एक महिला ये, इसका मुंह तो इस तरफ और इसका मुंह है इस तरफ। तो एक महिला का मुंह है पश्चिम दिशा में और दूसरे का मुंह है उत्तर दिशा में, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, पश्चिम और उत्तर दिशा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 व्यक्ति MNOP, नाम देख लो MNOP,
ताश खेल रहे हैं, एम एन के दाईं ओर है, ये ध्यान रखना, एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा और एक यहाँ बैठेगा, ठीक है। एम एन के दाईं ओर है तो आप एन को बिठा सकते हो, ये एन के दाईं ओर कौन है, एम, ठीक है। तथा पी क्यू के बाईं ओर, अब क्यू को अगर यहाँ बिठाते हो, क्यू को यहाँ बिठाते हो तो क्यू का तो इधर दायां होता है, और क्यू का अगर आप यहाँ बिठाते हो तो इसका देखो, इसका मुँह यूँ दिखाई देगा तो ये इसके बाईं ओर होगा, और बाईं ओर कौन होगा, पी। अब देख लो कौन आ गया और कौन रह गया। अब सारे आ गए, एन आ गया, एम आ गया, पी आ गया और क्यू आ गया। आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में तो पार्टनर कौन है, जोड़ीदार कौन है। जोड़ीदार क्यू का जोड़ीदार तो कौन है, एम है, और एन का जोड़ीदार कौन है, पी है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका था सिटिंग अरेंजमेंट में पार्ट नंबर 1, और जिसके अंदर हमने बात की थी पंक्ति से संबंधित, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। अगले वीडियो में बात करेंगे गोल घेरे की। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।